हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गिरीश डहरिया फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक और शानदार सेशन के साथ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और उसमें मैंने आपको ऑलरेडी पहले 10 सेट हैं आपके 10 के 10 सेट मैंने आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ पहले ही प्रोवाइड करा दिए हैं। ये जो चीज़ें आपकी अभी एक्स्ट्रा आपको मिल रही हैं, ये उन्हीं में से जो टॉप क्वेश्चन हैं आपके, जो एग्जाम के जाने के पहले आपको देखना चाहिए, उन सभी क्वेश्चन को चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इसके पहले नंबर सिस्टम, इसके पहले आपका एलसीएम ऐसे हमने प्रोवाइड करा दिया था। ये अभी आपका नेक्स्ट होने वाला है। तो आज जो आपका टॉपिक होने वाला है सर, वो होने वाला है सिंप्लीफिकेशन, है ना। उसी के जस्ट आगे के क्वेश्चन ये आपका होने वाला है सिंप्लीफिकेशन। आज होगा आपका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन आपका आज होने वाला है। चलिएगा देखेंगे यहाँ से। देखिए, क्वेश्चन नंबर अगर ये 43 है आपका, जो कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, समझेंगे चीज़ें कैसी कैसे यहाँ पे होने वाली हैं और एग्जाम में कैसे आपके क्वेश्चन यहाँ पे बने थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके आए थे उनका क्या लेवल था, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें लेके चलना है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। देखिए, ये आपका 32 है सर, है ना। तो ये देखो, आपको बॉड मास रूल पता होना चाहिए इसके लिए पहले तो बॉड मास रूल क्या होता है आपका? बॉड मास बी मतलब होता है आपका ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट होते हैं। एक सबसे छोटा वाला ब्रैकेट, फिर आपका ये करली ब्रैकेट, और बाद में होता है बड़ा वाला ब्रैकेट। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी देते हो आप, इसको देते हो किसको? सबसे छोटे ब्रैकेट को। सेकंड प्रायोरिटी आप देते हो आप करली ब्रैकेट को, और थर्ड नंबर पे आप सॉल्व करते हो कौन सा? सबसे बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, समझ में आई कहानी? अच्छा, अगर ओ है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ, मतलब का, मतलब कि का। ठीक है, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, पर अगर मल्टीप्लाई भी दे रखा है और साथ में ऑफ भी दे रखा है तो पहले ऑफ सॉल्व होगा, देन फिर मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, डी का मतलब होता है डिवीजन, डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन। एम का मतलब है आपका मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब आपका एडिशन, और फिर आपका सब्सट्रैक्शन। तो ये सीक्वेंस है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक्चुअली वी बॉड मास भी इसको कहा जाता है, पर यहाँ पे वेरिकुलम बार के क्वेश्चन है नहीं, तो हम यहीं से देखते हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए, सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है कि सीक्वेंस हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर जाता है ना। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, देन एडिशन को, और देन सब्सट्रैक्शन को। ठीक है, देखो अगर हम इसकी बात करें, पहले डिवीजन है बाद में मल्टीप्लाई है, तो पहले आप डिवीजन को सॉल्व करोगे। देखो 8 चौके 32 हो जाएगा, और 4 इंटू 4 आ जाएगा, तो 4 चौके कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है, माइनस में 3 है और गुणे में 3 है। तो आप देखो यहाँ पे ऐसा मत कर देना कि 16 में से 3 घटा दो, नहीं सर, 16 तो रहेगी रहेगा, माइनस है आपका, ये 3 3 9 हो जाएगा। तो कितना जाएगा बताइए? 7। ठीक है, तो 7 आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। समझ में आया कॉन्सेप्ट, है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले देखेंगे तो सर यहाँ पे आपका डिवीजन है और यहाँ आपका मल्टीप्लिकेशन है। तो ये 9 माइनस में है, जो कि वैसा ही रहेगा, ये माइनस में है आपका, है ना। देन फिर आप देख रहे हैं ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा कितना? इस माइनस को ऐसे ही रहने दें। देखिए, जो -60 है, -60 ये आपका हो गया, और अपॉन में रहेगा माइनस में 15। देखो माइनस से माइनस तो वैसे भी कैंसिल, ये आ जाएगा 4 बार, और -9 और माइनस में 4 आपका हो चुका है। अब यहाँ पे जो देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस में 6 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 9 4 13 और 18 कितना हो जाएगा? 8 3 11 1 2 1 3 33, माइनस में 31 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन है भाई। इसको देखिए, इसको भी अगर आप यहाँ पे करते हैं तो -9 तो आपका जैसा का तैसा रहेगा। इसको अगर आप भाग देंगे तो ये माइनस से ये माइनस खत्म होगा, कितना जाएगा? 4 बार। तो यहाँ से देख सकते हो सर, माइनस में 9 है और माइनस में 4 आ गए, ये 6 दूनी हो जाएगा सर आपका 12। तो 12 4 16 16 9 25, तो माइनस में 25 बनेगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे सारे ब्रैकेट हैं। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट है, फिर आपका कर्ली ब्रैकेट है, और बाद में सबसे बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 7 या 21, तो ये पहले तो छोटा ब्रैकेट, इसको पहले सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा बताइए? इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 7 या 21, तो ये 3 आ गया। ठीक है, अब गुणे में जो अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। 4 में से 2 गया तो कितना आया? 2 आ गया। इस 2 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 9 7 63। कितना हो जाएगा? 9 7 63। 2 7 आपका यहाँ पे 21 हो जाएगा, तो यहाँ आ रहा है 21, तो आंसर आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 63 बनेगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बनेगा दोस्तों राइट आंसर। क्या आपको समझ में आ रही चीज़ें यहाँ तक भी? ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से। आप इस क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए
फिर से मैंने बोला ये -9 है आपका, देखो माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, और 12 पंचे होता है 60। ठीक है, तो माइनस में 9, माइनस में 5 आपका रहेगा, और माइनस में 7 या 21, तो 5 और 1 कितना होगा 6, 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा माइनस में 35। ठीक है, 9 से 15, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। देखिए ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज में भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है टाइप आपका सिंप्लीफिकेशन का ही। बेसिक क्वेश्चन पहली बार आया इसलिए देख लेते हैं, बाकी चाहो तो आप डायरेक्ट यहीं से काट सकते हो कि 4×24, जो परसेंटेज के डबल जीरो वहाँ पे लग जाएंगे, तो 600 आपका राइट आंसर। पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये एक्चुअली होता ये है कि 4% है, 4% मतलब 4/100 इंटू में x इज इक्वल टू 24 दे रखा है। इक्वल टू के साइड में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में 4 से 24 आराम से काट सकते हैं 6 बार, और 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, तो चीज़ें आपकी बनेंगी यहाँ से 600। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। देखो 2%, 2 की वैल्यू है देखो तो कितना हो जाएगा 120, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, तो रहेगी रहेगा। ये जो परसेंटेज है इसके 2 जीरो और लगेंगे, तो कितना हो जाएगा 12,000। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी जीडी 2025 में ही आया है, तो एग्जाम में ही क्वेश्चन आपके सारे जो आ रखे हैं मेरे भाई। देखो यहाँ से इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे 12, तो ये हो जाएगा 4×3=12, ये 3 हो गया यहाँ से, है ना। यहाँ से देखो ये 15/5 है प्लस 16, अब 9 में से 8 गए कितना बचेगा, तो 9 में से 8 बचेगा 1। ठीक है, तो ये तो 16 का 16 ही है। अच्छा ये सॉल्व हो जाएगा 5×3=15, और 16 और 3 मिलके होता है 19। तो भाई यहाँ से देखेंगे आप, तो यहाँ से 3 बच रहा है और इंटू में हो रहा है 90, तो 19×3 होता है आपका 57। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। देखो सबसे पहले आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो भाई। ये देखो यहाँ से ये हो जाएगा 18 में से 4 गए तो कितना बचेगा 4, 4 से ये 4 कैंसिल, क्लियर है क्या, है ना। इनटू में चल रहा है तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं। अच्छा 8, तो ये हो जाएगा यहाँ से 4, यहाँ कितना 19×3=57, और इंटू में आ जाएगा 4, तो 7×4=28, मतलब ऑप्शन नंबर डी 228 आपका बनेगा राइट आंसर। तो पूरा पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे जीडी के क्वेश्चन है आप देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट से ही क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो पूरा क्यों ही करना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप इसकी बात करें तो ये जो है आपका 7, ये 7 बार आ गया, ये हो जाएगा 7 से 2 बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा भाई। 7 में से 4 गए तो मेरे भाई यहाँ 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 40 और 2 मिलकर हो जाएगा 42। इंटू में कितना चल रहा है, तो 7, तो 7×2=14, 4 यूनिट डिजिट है, 7×2=14 का 4 बचा, 1 7×4=28 और 29, 294 बनेगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, क्लियर है क्या, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आसान से क्वेश्चन है इसलिए हम आपको भी देखने में यह मिल रहे हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं भाई। ठीक है, देखो ये 16 है आपका, आप सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करिए, क्योंकि आपके पास सारे ही साइन रहेंगे, डिवीजन भी रहेगा, मल्टीप्लाई भी रहेगा, प्लस भी रहेगा, माइनस भी रहेगा। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी है आपको किसको देना है, डिवीजन को देना है। ठीक है, ऑफ वाले क्वेश्चन तो अभी दिख नहीं रहे इसमें, तो ये हो जाएगा 3×4=12, मतलब 4 बार जाएगा। माइनस में देखो 4×2=8, तो ये 8 हो जाएगा। क्लियर है क्या, समझ में आई कहानी। देखो 8 में से 4 गए मतलब कितना बचेगा -4, और 16 में से 4 का मतलब 12, आंसर कितना आएगा 12 आपका आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसा बोल सकते हो 16×4=20, और 20 में से 8 गए तो 12। ठीक है, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है भाई आपका। चलिए ये फिर से एक आसान क्वेश्चन, देखो आपको क्या काम करना है, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल होगा, 15×4=60, और ये माइनस में रहेगा, तो -9 और माइनस में 4, मतलब -9 और -4, और ये हो जाएगा माइनस में 8×4=32, तो 9×4=13, 3 और 2=5, 3 और 1=4, माइनस में 45 बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी बनेगा दोस्तों राइट आंसर। क्लियर है क्या, चलिए देखेंगे। ये आपका देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8×6=48, ये हो गया 6 बार। इसको यहाँ देखेंगे तो ये कितने बार कट जाएगा 7 बार। 4 से काट देंगे तो कितना बार हो जाएगा 10 बार। 7 में से 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 10×4=40, तो 40 और 7 मिलके हो जाएगा 47। यहाँ से 47 आ गया और इंटू में है 6, तो 6×7=42, मतलब 282 बनेगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बनेगा मेरे भाई राइट आंसर, है ना। जीडी एसएससी जीडी 2025 का आपका ये बेहतरीन सा क्वेश्चन है भाई। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो अब सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में, देखो 16 में से 12 गए तो बचे कितने 4, 2 से कट जाएगा तो 2×2=4, है ना। अब देखो पहले भाग है तो 4×2=8, और इंटू में 2, तो 2×2=4, कितना जाएगा टोटल यहाँ से 4 आ जाएगा।
तो ये है मल्टीप्लाई आपका 18 इंटू 19 इंटू 4 का होना है। तो एक बार देखो 8 9 के 72 मतलब 2 और 2 चौके 8, तो इनोड डिजिट जो भी बनेगा क्वेश्चन का वो क्या आएगा 8 आएगा। 8 एक ही जगह आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। 1368 आपका यहाँ पे आंसर बनने वाला है। तो भाई पूरा ही क्यों करना है जब हमें यहाँ पे ऑप्शन से ऐसे मिल रहे हैं जिनकी सबके यूनिट डिजिट आपके अगर अलग अलग आ रहे हैं, तो पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, अगर आप देखेंगे तो ये भाग जा रहा है तो कितने बार चल जाएगा 2 बार, माइनस में 3 दूनी 6 और ये है आपका 16 प्लस में कितना हो जाएगा 16 6 10 2 12। ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। कितना आंसर आएगा 12। ठीक है भाई। अरे ठीक है मित्रों, समझ में आ रही कहानी। देखो 2% ऑफ एक्स 2 से आप काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 2 छिक्के 12 2 दूनी 4, और जो डबल जीरो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना जाएगा 16200। ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। देखिए यहाँ से ये आपका 16 है प्लस में 12 है, इसको अगर आप भाग देंगे यहाँ से तो कितना बार जाएगा 4 तिया 12 माइनस में 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 16 प्लस में। ठीक है, क्लियर है क्या? तो 16 3 हो गया 19 9 गए 10। ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका राइट आंसर। देखेंगे भाई यहाँ से कितना आंसर आ रहा है। देखो यहाँ से सबसे पहले क्या काम करो, देखो 4 9 में से 5 क्या बनना 4, 4 से ये 4 खत्म है ना, 4 से 4 खत्म और ये हो जाएगा 3/3। तो 3/3 इंटू में एक ही तो बच रहा है, 4 से 4 खत्म हो गया तो यहाँ भी कितना बचेगा एक बचेगा, तो पूरा एक ही बच गया। और 27 तिया होता है 81, तो 27 इंटू 3 इंटू एक ही बच रहा था आपका। ठीक है, यहाँ से देखो 9 में से 5 गया आपका 4, 4 से 4 कैंसिल और 8 से करेंगे तो कितने बार हो जाएगा 8 एकम 8 8 दूनी 16 12 अट्ठे 96। तो यहाँ तो ऑलरेडी एक बच गया आपका, तो कितना हो जाएगा 11 और 12 होता है कितना 11 11 22 और एक 23। अच्छा इंटू में क्या मल्टीप्लाई होगा, तो इंटू में मल्टीप्लाई होगा आपका 9 7 63, 7 बार भाग गया ना, तो 60 इंटू 7 या 21 मतलब 161 ही आपका राइट आंसर है। पूरा पूरा भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिएगा भाई देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे क्या काम करिए, 9 में से 3 गए तो हो गए सर 6, 3 से काट दो इसको तो कितने बार चल जाएगा ये 2 बार चल जाएगा और 3 दूनी, अच्छा अभी रुक जाइए जरा, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 3 भागित में 3 है तो इंटू में कितना है 2, तो ये 3 दूनी 6/2। अच्छा 3 से 3 कट जाएगा तो फाइनली आपका यहाँ से 2 आएगा। कितना आएगा 2। तो ये देखो 23 इंटू 16 इंटू में 2 है तो 6 दूनी 12 2 और 2 तिया 6। ऑप्शन नंबर सी 736 आपका बनेगा राइट आंसर। ठीक है, पूरा पूरा क्वेश्चन क्यों ही करना भाई, एग्जाम में ज़्यादा नंबर थोड़ा ना देगा। देखो यहाँ से आप समझो तो ये -9 तो आपका पहले से चल रहा है। अब देखो ये माइनस से ये वाला माइनस खत्म तो 15 चौके हो जाता है 60, तो माइनस में 4 आ गया और ये 6 चौके हो गए 24। कितना हो जाएगा 9 4 13 4 और 3 7। ऑप्शन नंबर बनेगा सी राइट आंसर माइनस में 37। देखेंगे यहाँ से 18 में से 4 गए तो 4 बच गया, 4 से ये 4 आपका खत्म, 6/6 मतलब यहाँ से फाइनली एक बचा। मल्टीप्लाई में देखो यही तो है 23 इंटू 5 और 23 इंटू 5 होता है 115। ऑप्शन नंबर बी। फिर से देखो ये भागित से आपका ये भागित खत्म, 12 पंचे 60, माइनस में 9 है माइनस में 5 है और 9 तिया 27 है, तो 9 5 13 तो 7 3 10 मतलब ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर माइनस में 40। ठीक है भाई, आ जाइए दोस्तों, ये देखो यहाँ से 8 में से 6 का कितना बचेगा भाई, यहाँ पे 2 बचेगा, ये 2 से ये चला जाएगा। ठीक है, और 7 से काटेंगे 13 7 91, तो दोनों जो हो जाएगा 6 और 3 9 1 और 1 2 29 हो गया इंटू में। इसको देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा 6 14 छिक्के 84। क्लियर है क्या? ठीक, तो 9 चौके 36 इनो डिजिट आएगा 6 पर यहाँ पे 2 जगह आ रहा है तो पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है क्या? 2 बार मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। अच्छा जरूरी भी नहीं है, आप इनो डिजिट से भी कर सकते हो। देखो 4 2 6 6 12 12 मतलब 3 6 4 10। देखो ये देखो कितना न्यू डिजिट, इसका 4 2 6 6 6 12 मतलब डिजिटल सम 3 आ गया, इसका 6 और 4 10 मतलब एक डिजिटल सम आ गया, इसका देखो 4 1 5 और ये आपका 9 तो खत्म 2 बचेगा, 5 दूनी 10 मतलब एक यूनिट डिजिट है, मतलब ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 14 नंबर 126 का 6 बचेगा 12, 14 दूनी 28 और 12 कितना हो जाएगा बताओ, 8 और 2 10 का 0 बचा, एक 2 एक 3 और एक 4 406 आपका राइट आंसर। तो डिजिटल सम से भी कर सकते हो, यहाँ हमने डिजिटल सम लगा दिया, चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। देखो ये क्वेश्चन तो वैसे देखा जाए तो रेशो का है,
ठीक है, तो शायद रेशो में भी आ गया होगा, सिंप्लीफिकेशन में भी आ गया। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप क्या काम करो सर, ए अगर निकालना है तो ए को छुपाओ, जो नंबर्स आपके बचे उनका मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 12×72। ठीक है, फिर बी निकालना है, बी को छुपाओ, जो नंबर बचे उनका मल्टीप्लाई 12×7=84। फिर सी निकालना है, सी को छुपाओ, और 6×7=42। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किससे कट जाएगा सर आपका ये कट जाएगा आपका 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12×6=72, तो 12 जाएगा। 6 से काटेंगे तो कितना जाएगा, ये 14 आ जाएगा। 14×6=84, 6 से काटेंगे 6×7=42, 12 14 7। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखो 8 में से 7 गए, एक बचा, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, 12 जाएगा। 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 24×3=72 होता है ना आपका, है ना, और 2 छींटी हाँ, 3 दूनी 6 बचेगी, 3 चौके 24 आएगा ना, 24 26 क्यों लिख रहे हैं 24। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 12×3=36 होगा सर आपका। अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा 10, तो 360 आपका हो गया, कितना हो गया 360। ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा भाई आ जाइए देखेंगे इस माइनस से मेरे भाई ये वाला माइनस का सम। 15 से 60 गया तो कितना आया माइनस में 4, और माइनस में 9 आपका ऑलरेडी है, और माइनस में 7 या 21 है, तो बस 13 जोड़ दो, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 34 आपका, -34 आपका राइट आंसर। ये 8 चौके 32 हो जाएगा, ये 4 आ गया है ना, इंटू में 3 है, माइनस में 3 3 9, तो 4 3 12, 12 में से 9 गए तो आ गए 3। ऑप्शन नंबर सी। देखो 8 में से 2 गए 6, इस 6 से ये 6 कैंसिल, 4 से काटोगे तो 16 चौके 64, तो 16 और 17 तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 1 33, इंटू में ये कितना हो जाएगा 13 7 91। ठीक है, तो 3 3 9, ऑप्शन नंबर सी बनेगा 429 आपका राइट आंसर। ठीक है मित्रों, समझ में आ रही कहानी यहाँ तक। देखो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो यहाँ से, अब यहाँ थोड़े आपके ब्रैकेट का यूज़ होगा, किसका यूज़ होगा, ब्रैकेट वाले कॉन्सेप्ट का। ब्रैकेट में क्या होता है, सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में बड़ा ब्रैकेट। तो पहले प्रायोरिटी आप इसको सॉल्व करो, देन आप इसको सॉल्व करो, थर्ड में आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट देखो, 6 में से 5 गए 1 आ गया, तो अभी हम इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। पहले 6 में से 5 गए 1 आ गया, तो देखो ये बचा कितना 20, 20 में से 10 इंटू में 2, तो 10 दूनी 20 अगर आप करेंगे, 6 में से 5 गए 1 आ गया। ठीक है, तो 10, 6 में से 5 गए 1 आ गया। ठीक है, ये 2 आपका मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 10 हो गया, इंटू में 2 हो गया, तो 10 दूनी 20, 20 में से 20 गया कितना आ जाएगा, तो 0 हो गया सर पूरा का पूरा। हाँ, कुछ गलती तो नहीं कर दी भाई, ये पूरा का पूरा आपका उठा के कितना हो गया, 0 हो गया। 20 में से 20 गए 0 हो जाएगा, 6 में से 5 गए 1 आ गया, और 10 एकम 10, इंटू में 2 चल रहा है, 10 दूनी 20, 20 में से 20 गए 0, तो यहाँ तो 0 आ गया सर। अब 6 का मल्टीप्लाई जिसमें भी होगा वो भी पूरा 0 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा आपका, है ना, ये पूरा 0 हुआ, इसके चक्कर में ये भी 0 हो गया, और यहाँ से पूरा आपका 0 हो गया, तो बीच में प्लस लगा इसलिए कहानी बच गई। तो देखो 40 तो है ही है, माइनस में 3 भी है, यहाँ से बचा है आपका सिर्फ 10, और 10 के डिवाइड में, अच्छा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ प्लस लगा था, ये पूरा यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, और ये 0/47 होगा, तो 0/47 भी 0 ही हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ आपके पास कितना 10 बचेगा सर। कितना बचेगा, सिर्फ आपके पास 10 बचेगा। ठीक है, तो 10 बचेगा ओनली, 47 नहीं बचेगा, तो कितना, ये माइनस में 3 इंटू में 10, तो आप देख रहे हैं 40 माइनस में 30, आंसर आएगा आपका 10। समझ में आया कॉन्सेप्ट, ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन था अब तक जितने भी क्वेश्चन आए। देखो इसको माइनस से माइनस खत्म, ये आ जाएगा 4, 9 4 माइनस में 13 हो गया, 9 3 27 हो गया, तो 7 3 10, मतलब ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर, -40। आ जाओ भाई, देखो 5 में से 3 गए 2, इस 2 से ये 2 खत्म, 3/3, मतलब फाइनली यहाँ से 1 आ गया, और 27 पंचे कितना होता है, तो 27 पंचे होता है सर 7 35, एक ही जगह 5 दिख रहा है, तो 135 आपका राइट आंसर। देखो 18 में से 4 गए बचेगा 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ से 2, 3 दूनी 6, नहीं सॉरी 6 भागित में 3 आएगा, इंटू में 2 आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, 2 दूनी 4 करें, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फाइनली कितना आया, यहाँ से 4 आया, और ये चल रहा है 17 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा, 4 9 को 36, 6 और 6 7 42, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर 612। अगर आपका ऑप्शन की यूनिट डिजिट
अलग अलग हैं, तो भाई पूरा क्वेश्चन कभी सॉल्व मत करिए क्योंकि टाइम लगेगा। तो हमें करना ही क्यों है पूरा क्वेश्चन सॉल्व। 9 में से 2 गए 7, तो भाई 7 से ये 7 खत्म, 4 में से 4 खत्म, तो बचेगा 1। तो बस 22 इंटू 6 इंटू में 1 रहेगा, 6 दूनी 12, एक ही जगह दिख रहा है। 132 आपका राइट आंसर। भले ही आसान भी कैलकुलेशन क्यों है, क्यों ना हो, पर अगर आपको ज़रूरत ही नहीं सॉल्व करने की तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। अच्छा इसको देख लेंगे, 6 से 5 गए तो बचेगा 1। ठीक है, ये 4 3 12 पूरा उठा के जीरो हो गया। जीरो के भागे में तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कहानी क्या हो गई, जीरो हो गई। यहाँ से लेके यहाँ तक कहानी क्या हो गई, जीरो। तो बचेगा कितना, ये तो 68 माइनस में 24, 8 में 4 गए 2, 6 में से 2 गए 4, 42 आपका, 8 में से 4 गए 4, 44 आपका राइट आंसर। आ जाइए, 18 में से 3, 8 में से 5 गए 3 बचा, 3 से 3 खत्म, यहाँ से 4 आ गया। तो 14 इंटू 9 इंटू में 4, 4 9 के 36, 6 चौके 24, तो 504 बनेगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर से। आ जाइए, 3 में से 1 गए तो बचेगा 2, 2 से 2 खत्म, 5 से 5 खत्म, बचेगा 1। तो 16 इंटू 12 इंटू में 1, तो 6 दूनी 12, मतलब इन डिजिट 2 बचेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है भाई, ये देखिए 6 में से 4 गए बचेगा 2, 2 से 2 खत्म, 8 से देख लो तो कितना चले जाएगा, 2 बार चल जाएगा, तो 8 दूनी 16, तो 14 और 2 मिलके कितना हो गया, तो 16 आपका हो गया। तो ये 13 5 65 हो गया, तो 13 इंटू 16, तो 6 3 18, इन डिजिट 8 आएगा, तो पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। 13 6 78 का 8 बचेगा 7, 13 कम 13 और 7 हो जाएगा 20, 208, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। चलिए, यहाँ से फिर नेक्स्ट आपका स्टार्ट होगा भाई एवरेज। क्लियर है क्या? तो आज आपके जो टॉप क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के वो हमने आपको सॉल्व करा दी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ध्यान रखें, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें, और हमारे पढ़ाने से अगर आपको थोड़ा भी फायदा हो तो ज़रूर कमेंट में अच्छा सा मैसेज करें। ठीक है जी, फीडबैक दें, कहने का मतलब ये है। चलिए, टेक केयर।